स्वागत है आप सभी का 120 डे फ्री डिजिटल मार्केटिंग कोर्स में। और आज का जो टॉपिक है वो भी एसईओ का ही होने वाला है। एसईओ का ही अभी काफी टाइम, मतलब 5-10 दिन अभी लगातार एसईओ ही चलेगा। सभी को मेरी आवाज आ रही है? एक बार चैट बॉक्स में लिखेंगे, सभी को आवाज आ रही है मेरी? ठीक है, आवाज आ रही है। तो जैसा कि हमने कल पढ़ा था एसईओ के बारे में, एसईओ क्या है, कितने प्रकार का होता है, और जो कीवर्ड्स हैं कीवर्ड्स के बारे में पढ़ा था। तो आज मैंने कल बताया था कि आज हम लोग कीवर्ड रिसर्च करेंगे। लेकिन आज हम लोग कीवर्ड रिसर्च नहीं करेंगे, आज आगे का कॉन्सेप्ट थोड़ा पढ़ेंगे। उसके बाद हम प्रैक्टिकल करेंगे, क्योंकि जो आने वाले टाइम में जब आप लोग काम करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कीवर्ड रिसर्च में कि क्या हम टाइटल लिख रहे हैं, क्यों उस पे टाइटल लिख रहे हैं और क्यों डिस्क्रिप्शन लिख रहे हैं। तो थोड़ी और चीजें जानने की आपको जरूरत है, जिससे कि आप और बेहतर समझ सको। तो आज का जो कॉन्सेप्ट होने वाला है वो होगा टैग्स का, कि कितने तरीके के टैग्स होते हैं, कौन कौन से टैग्स होते हैं एसईओ में जो कि जरूरी होते हैं। ठीक है, तो चलिए अभी हम टैग्स के बारे में पढ़ेंगे। स्क्रीन सभी को विजिबल हो रही है? स्क्रीन सभी को विजिबल हो रही है? चैट बॉक्स में बता दो एक बार जल्दी से। ठीक है, सभी को विजिबल हो रही है। देखिए, जो टैग्स होते हैं उनमें से एक टैग है जो ये एसईओ में काम आते हैं। टैग्स होते हैं जैसे मेटा टैग, कैनोनिकल टैग, ओजी टैग, ठीक है, ओपन ग्राफ टैग। तो इस तरीके के कुछ टैग्स होते हैं एसईओ में जो कि आपकी वेबसाइट को रैंक कराने में हेल्प करते हैं। अब कौन से टैग का क्या काम होता है वो हम आज डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले आता है मेटा टैग। अब मेटा टैग क्या है? मेटा टैग कोड का मतलब पीसीज ऑफ कोड होता है, एक छोटा सा कोड लिखा होता है वेब पेजेस के लिए, जो कि आपके वेब पेज की इंफॉर्मेशन देता है एचटीएमएल लैंग्वेज के थ्रू। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे तो एक लिखा हुआ है, छोटा सा कोड लिखा हुआ है जिसमें कि एचटीएमएल है टाइटल, और फिर लिखा है मेटा नेम इक्वल टू डिस्क्रिप्शन, मेटा नेम इक्वल टू कीवर्ड। इस तरीके का जो ये होता है ये मेटा टैग होता है। मतलब इसके अंदर क्या क्या आता है? मेटा टाइटल आता है, मेटा का डिस्क्रिप्शन आता है, और मेटा के कीवर्ड्स आते हैं। मतलब जिन कीवर्ड्स पे आपको रैंक करानी है वो कीवर्ड्स आते हैं। ये कोड आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस आपको नॉलेज के लिए बताया जा रहा है। लेकिन हाँ, मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन और मेटा कीवर्ड्स की नॉलेज आपको एसईओ के लिए होनी जरूरी है, चाहे आप वर्डप्रेस पे काम कर रहे हो या किसी अदर प्लेटफॉर्म पर, या फिर आप कोडिंग पे काम कर रहे हो। ठीक है, किसी भी वेबसाइट पे आप काम कर रहे हो इनकी नॉलेज आपको होनी जरूरी है। ठीक है, क्योंकि ये वाला कोड तो चलो जो है, मतलब कोडर जो होगा, जो प्रोग्रामर होगा वो लिख देगा, लेकिन इसके अंदर का कंटेंट आपको बताना पड़ेगा कि मेटा का टाइटल क्या रखना है, मेटा का डिस्क्रिप्शन क्या रखना है, और कीवर्ड्स क्या रखने हैं। ठीक है, तो ये सारा डेटा आपको बताना पड़ता है। ठीक है, ये हेल्प करता है सर्च इंजन को आपके कंटेंट को या आपके पेज के कंटेंट को अच्छे से समझने में। ठीक है, सर्च इंजन को हेल्प करता है ये। अब आगे देखेंगे मेटा टाइटल क्या क्या है और कहाँ पे किस तरीके से शो होता है। द टाइटल ऑफ द वेब पेज दैट अपीयर इन सर्च रिजल्ट। जो भी सर्च रिजल्ट में ऊपर आता है, जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे जब भी हम कुछ सर्च करते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे जो सर्च करेंगे फ्री डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन बिहार, और जो ये आ रहा है ये टाइटल है। ये क्या है? ये इसका टाइटल है। देखिए यहाँ पे एकदम मतलब क्लियरली बताया हुआ है कि मेटा टाइटल क्या है, ये टाइटल है। जरूरी नहीं है कि आपका टाइटल और आपका पेज का नेम जो है वो सेम ही हो। अगर मैं इसे ओपन करूं तो हो सकता है कि मैंने इस पेज का नेम कुछ और रखा हुआ हो, लेकिन इसका जो टाइटल है वो फ्री डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन सीजीआर हो। ठीक है, तो इस तरीके से आपका टाइटल और मतलब मेटा टाइटल और पेज का नाम अलग हो सकता है। कुछ लोगों को कंफ्यूजन होती है कि भाई जो पेज का नाम होता है वही टाइटल रखना होता है। तो इस तरीके से नहीं है, आप टाइटल अलग भी रख सकते हैं। किस तरीके से रख सकते हैं वर्डप्रेस में वो हम आगे आने वाले टाइम में सीखेंगे। ठीक है, तो जो ये होता है ये मेटा टाइटल होता है। ठीक है, जो भी हम सर्च करते हैं
और जो ऊपर आता है वो मेटा टाइटल होता है, जिसपे हम जो क्लिकेबल होता है, जिसपे हम क्लिक कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे देखें तो हम यहाँ पे क्लिक नहीं कर पाएंगे, लेकिन इस पे हम क्लिक कर पा रहे हैं, ये क्लिकेबल है। तो जो ये है ये टाइटल है। ठीक है, ये मेटा टाइटल होगा। अब मेटा टाइटल के कुछ मतलब कुछ लिमिट्स हैं उसकी, वो पढ़ते हैं। ऑप्टिमल लेंथ, इसकी जो लेंथ होगी वो कितनी होगी। जो मेटा टाइटल है, जो हम लिखेंगे टाइटल, उसकी लेंथ कितनी होगी। ये 50 से 60 कैरेक्टर्स का होता है, इससे ज्यादा का नहीं लिखना होता। क्यों, इसका रीजन भी दिया है कि अगर आप इससे ज्यादा का लिखेंगे, 50 से 60 कैरेक्टर से ज्यादा का होगा, तो वो किस तरीके से होगा, इस तरीके से डॉट 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 में शो करेगा, और वो एक अच्छा एसईओ नहीं होता है। ठीक है, अच्छा एसईओ नहीं कर पाओगे आप उसे। देखिए जैसे ही यहाँ पे आ रहे हैं, या अधिकतर देखेंगे आप इसी तरीके के आ रहे हैं। जो मैंने डाला हुआ है, मैंने भी इसी तरीके का डाला हुआ है। आप कुछ और भी डालेंगे यहाँ पे, किसी भी उस पे डालेंगे कोई भी एक कीवर्ड, इस तरीके से। ये देखिए, ये भी एक आ रहा है, कोई अदर कीवर्ड लिया है तो उस पे भी जो है, बहुत ही कम आपको ऐसे मिलेंगे जिसपे डॉट 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 हो रखा होगा और वो अच्छे से रैंक कर रहे होंगे। ठीक है, तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है, मेटा टाइटल लिखते टाइम आपको उसकी जो लेंथ रखनी है वो 50 से 60 कैरेक्टर्स की ही रखनी है। 50 से 60 कैरेक्टर के अंदर ही आप मेटा टाइटल लिखेंगे। और मेटा टाइटल में आपका कीवर्ड आना भी जरूरी है। अगर मेरा जो कीवर्ड है वो है कि बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट, तो मेरा जो टाइटल है, जो टाइटल में मेरा कीवर्ड जरूर आएगा, चाहे मैं किसी भी तरीके से टाइटल को लिखूं। वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मैं किस तरीके से लिखता हूँ कि एक सेंस बने उस टाइटल का और उसमें कीवर्ड भी आ जाए। ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, आप किस तरीके से उसको लिखेंगे। तो यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं किस तरीके से। अब बात करते हैं मेटा डिस्क्रिप्शन की। मेटा डिस्क्रिप्शन क्या है, मेटा डिस्क्रिप्शन एक शॉर्ट समरी होता है आपके वेब पेज के बारे में जो बताता है, और वो जब आप कोई सर्च करता है तो वो बाहर ही रिफ्लेक्ट करता है। देखिए इस तरीके से रिफ्लेक्ट करता है, आपके पेजेस के बारे में बताता है, आपकी कंपनी के बारे में बताता है। ठीक है, तो वो मेटा डिस्क्रिप्शन होता है। मतलब एक छोटी सी समरी होती है, जिससे कि जो भी यूजर आए वो बाहर से बाहर पढ़ के और समझ सके कि हाँ भाई ये मेरे लायक है, मेरे काम की चीज है, तो वो उस पर क्लिक करके जा सके कि मेरे काम की चीज है ये। तो उसी तरीके से आपको डिस्क्रिप्शन भी लिखना होता है। जब आप डिस्क्रिप्शन लिख रहे होते हैं तो आपको इस चीज का ध्यान रखना होता है कि डिस्क्रिप्शन में भी आपको कीवर्ड डालना होता है, एक सेंस बना के कीवर्ड डालना होता है। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी लिख के और कीवर्ड डाल देंगे तो वो काम कर जाएगा, लेकिन आपको एक प्रॉपर वे में कीवर्ड डालना होता है उसमें। ठीक है, मेटा डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिखा हुआ है, और आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे फिर से वही एग्जांपल लेंगे हम, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस तरीके से टाइप जो डिस्क्रिप्शन है ये आ जाएगा। ये जो आ रहा है यहाँ पे डिटेल आ रही है, फ्री डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन सीवीआर मास्टर डिजिटल मार्केटिंग विद सीएसआर डिजिटल एकेडमी। तो ये जो डिस्क्रिप्शन आ रहा है ये किस लिए आ रहा है, क्योंकि मैंने ये डाला हुआ है ये डिस्क्रिप्शन, इस वजह से वो डिस्क्रिप्शन वहां पर शो कर रहा है। ठीक है, आप यहाँ पे अगर डालेंगे सीएसआर डिजिटल एकेडमी, तो उसका भी आपको डिस्क्रिप्शन जो है यहाँ पे शो करेगा। ये देखिए, टीएसआर डिजिटल एकेडमी का भी अलग डिस्क्रिप्शन शो करेगा। अगर आप कुछ और डालेंगे तो अलग शो करेगा। ठीक है, अलग अलग चीजों का मतलब अलग अलग पेजेस का अलग अलग डिस्क्रिप्शन होता है। बहुत सारे लोगों को ये भी कंफ्यूजन होती है कि क्या हम एक ही डिस्क्रिप्शन सारे पेजेस में डाल सकते हैं क्या। जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं डाल सकते आप एक ही डिस्क्रिप्शन सारे पेजेस में। आपको चेंजेस करने होंगे, क्योंकि आपका हर एक पेज अलग चीज के बारे में होगा, अलग चीजें उस पे होंगी, तो आप एक ही सेम डिस्क्रिप्शन नहीं डाल सकते हैं। किसी को कोई डाउट होगा तो वो क्वेश्चन आंसर में डाल देना, मैं उसका जवाब दे दूंगा। ठीक है, तो मेटा डिस्क्रिप्शन और टाइटल सभी को समझ में आया। एक बार चैट बॉक्स में लिखेंगे, मेटा टाइटल और डिस्क्रिप्शन सभी को समझ में आया कि मेटा टाइटल और डिस्क्रिप्शन क्या होते हैं, क्या यूज होते हैं, कैसे इनका यूज करते हैं, कहाँ पे ये शो करते हैं। चलिए ठीक है, सभी को समझ में आया। ठीक है, देखिए मेटा डिस्क्रिप्शन की जो लेंथ होगी वो 150 से 160 कैरेक्टर्स की होगी। क्यों, इसका भी सेम रीजन है कि जो सर्च इंजन है, अगर 150 से 160 कैरेक्टर से ज्यादा है तो वो उसे डॉट 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 में कन्वर्ट कर देता है, वो पूरा शो नहीं कराता है। लेकिन 150 से 160 कैरेक्टर्स को वो आसानी से शो करा देता है।
अगर लेकिन आप ज्यादा लॉन्ग लिखेंगे, ये ज्यादा लंबा लिखेंगे, तो वो इस तरीके से डॉट 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 में कन्वर्ट हो जाएगा। ये भी एक अच्छा मतलब यूजर को आधी इंफॉर्मेशन मिलती है इससे। यूजर इसको अच्छे से मतलब पूरा नहीं पढ़ पाएगा, और आप अगर पूरी डिटेल 150 से 160 कैरेक्टर में लिखेंगे, जो आपका वेब पेज है उसके बारे में 150 से 160 कैरेक्टर्स में लिख देंगे, तो उससे क्या होगा, यूजर को एक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिलेगी। वो जाके आपके वहाँ वेबसाइट पे, वेब पेज पे जाएगा, क्लिक करेगा और वहां पे कंटेंट पढ़ेगा, और हो सकता है अगर आपकी सर्विसेज है या कोई आप लीड जनरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए लीड भी कन्वर्ट हो। ठीक है, तो इस वजह से आपको ध्यान रखना है कि 150 से 160 कैरेक्टर का आपका डिस्क्रिप्शन होना चाहिए, उससे ज्यादा का ना लिखे। ठीक है, कोशिश करें कि कम से कम मतलब 150 तक का लिखने की कोशिश करें, तो 160, जरूरी नहीं है कि 160 का ही हो, लेकिन 150 का कम से कम होना चाहिए। मेटा का जो टैग कोड है वो देख लेते हैं एक बार, किस तरीके का होता है। मेटा नेम इक्वल टू टाइटल, अब जो टाइटल होगा वो यहाँ पे पुट किया जाएगा इसके बीच में। इसी तरीके से मेटा नेम इक्वल टू डिस्क्रिप्शन, जो डिस्क्रिप्शन होगा वो यहाँ पे डाला जाएगा। ये आपका काम नहीं है, मैं पहले भी बता चुका हूँ, ये कोडर का काम है, ये जो टैग लिखेगा। लेकिन आप लोगों को भी पता होना चाहिए कि किस तरीके से आप ये लिख सकते हैं और किस तरीके से आप इसे जनरेट करा सकते हैं। ठीक है, जो भी आपके कीवर्ड्स होंगे आपको कीवर्ड्स यहाँ पे पुट करने हैं, कोमा लगा के आप मल्टीपल कीवर्ड पुट कर सकते हैं इसमें। ठीक है, मेटा नेम रोबोट, ये आप आने वाले टाइम में पढ़ेंगे, रोबोट डॉट टी एक्स टी इंडेक्स फॉलो, मतलब उसे क्रोलर फॉलो करेगा या नहीं करेगा, ये सारी चीजें आप आने वाले टाइम में पढ़ेंगे। मेटा नेम जो भी आपकी लैंग्वेज रहेगी वो लैंग्वेज यहाँ पे सेलेक्ट होगी। ठीक है, हिंदी, इंग्लिश, बंगाली या जो भी। तो अब एक बार अगला जो है हमारा कैनोनिकल टैग है। कैनोनिकल टैग पढ़ने से पहले एक बार मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आप किस तरीके से मेटा का जो टैग कोड है, अगर आपको कभी कन्वर्ट कराना मतलब बनाना पड़ जाए ये, तो आप किस तरीके से करा सकते हैं। देखिए, आपको किसी भी ब्राउजर पे जाना है और यहाँ पे डालना है मेटा टैग जनरेटर। जैसे ही आप डालेंगे आपको बहुत सारी वेबसाइट दिख जाएंगी। एसईओ ऑप्टिमर एक काफी अच्छी वेबसाइट है, तो आप किसी भी वेबसाइट पर चले जाइए। ठीक है, यहाँ पे एसईओ का टाइटल मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, फ्री डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन, कोई भी एक जगह ले लेते हैं, इन लक्ष्मी नगर, मैंने ये डाल दिया। ठीक है, साइट का जो डिस्क्रिप्शन है वो मैं अपने यहीं से उठा लेता हूँ, कोई भी एक ये छोटा सा। ठीक है, इसको उठा लेते हैं। ये डिस्क्रिप्शन हो गया है, ये कैरेक्टर्स लेफ्ट 74, मतलब कि थोड़ा और लॉन्ग लिखना पड़ेगा हमें, कोई बात नहीं, हम थोड़ा सा और कंटेंट ऐड कर देते हैं इसका। ठीक है, आपको ये खुद से लिख लेना है, मैं थोड़ा मतलब समय कम रहता है इस वजह से मैं ये कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, तो आप लोगों को कॉपी पेस्ट नहीं करना है। ठीक है, इस तरीके से आपको लिख लेना है। अब जो भी आपके कीवर्ड हैं वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, जैसे कि एक मेरा कीवर्ड रहेगा यही, फ्री डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, उसके बाद हम कोमा लगाएंगे। दूसरा जो है लिख देते हैं, फ्री डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन दिल्ली, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन दिल्ली। इसी तरीके से आप दो चार कीवर्ड ऐड कर लेंगे इसमें, जितने भी आपको लगाने हैं उस तरीके से। अब जो ये अलाउ रोबोट टू इंडेक्स योर वेबसाइट, इसको यस रखना है कि हाँ भाई हमारी जो वेबसाइट है उसको जो रोबोट्स है, जो क्रोलर है वो इंडेक्स करा दे। ठीक है, क्रोल करके अच्छे से
फॉलो ऑल लिंक्स मतलब डू फॉलो नो फॉलो रखने हैं, ये आगे पढ़ेंगे आप जब बैक लिंक वगैरह पढ़ेंगे। डू फॉलो नो फॉलो इसको भी आप यस या नो रख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इसे यस रखें। बाकी चीजों को आपको छेड़ना नहीं है। जो है यह यूटीएफ टैग है ये 8 ही रहेगा, और जो प्राइमरी लैंग्वेज है उसको इंग्लिश ही रखेंगे, ठीक है। इनमें से किसी को आप कुछ नहीं करेंगे और जनरेट मेटा टैग कर देंगे, ठीक है। जैसे ही आप जनरेट मेटा टैग करेंगे, देखिए यहाँ पे आपका मेटा टैग जनरेट हो जाएगा। आप इसे कॉपी करके, अगर आप मान के चलिए आप कोडर के साथ काम कर रहे हैं तो आप उसे कॉपी करके ये कोड सेंड कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे आप जो है कॉपी करके इसको सेंड कर सकते हैं। ये देखिए सेम आ गया है, मेटा नेम टाइटल कंटेंट इक्वल टू फ्री डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन लक्ष्मी नगर। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं बड़ी आसानी से, ठीक है, जनरेट कर सकते हैं इसको। तो चलिए अब आगे का देखते हैं। आगे कौन सा है, कैनोनिकल टैग। कैनोनिकल टैग क्या होता है? कैनोनिकल टैग is an HTML tag referral equal to canonical used in SEO to tell search engine which version of page is the main version when there are multiple similar or duplicate pages. It helps avoid duplicate content issue and ensures that SEO value is not split between different version of the same page. इसका मतलब ये है कि जो कैनोनिकल टैग होता है, जब हमारे पास एक ही जैसे एक ही तरीके के कई पेजेस होते हैं, तो उसमें जो कैनोनिकल टैग का काम होता है, कैनोनिकल टैग का काम ये होता है कि वो सर्च इंजन को बताता है कि इसका मेन पेज कौन सा है, और उसके बाकी जो है वो सारे उसके सब पेजेस हैं। एक तरीके से सब पेजेस हो गए, ठीक है। तो इस तरीके का जो काम करता है वो काम करता है कैनोनिकल टैग। इसे थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। इसका एग्जांपल है कि मान के चलिए हमारे पास प्रोडक्ट है, ई कॉमर्स की वेबसाइट है, प्रोडक्ट्स हैं। अब जो प्रोडक्ट हैं हमारे, देखिए उसका यूआरएल कुछ इस तरीके का बनेगा। एग्जाम्पल डॉट मतलब आपका डोमेन नेम आएगा, डॉट कॉम या डॉट इन जो भी रहेगा, और उसके बाद प्रोडक्ट का नेम आएगा, ठीक है। अब मान के चलिए कोई शर्ट है या कोई शूज है, और उसके अलग अलग वेरिएंट हैं, कलर भी अलग हैं, साइज भी अलग है, इस तरीके से है। तो उसमें जो है इस तरीके से कलर वाइज जो है यूआरएल बनेंगे कि कलर क्या रहेगा, रेड रहेगा। जब कोई ब्लू पे जाएगा तो कलर क्या रहेगा, ब्लू रहेगा। लेकिन वो प्रोडक्ट एक ही रहेगा, उसके वेरिएंट अलग अलग रहेंगे। तो जो इसका कैनोनिकल टैग होगा वो कैनोनिकल टैग होगा ये, कि एग्जाम्पल डॉट कॉम और प्रोडक्ट जो आपका मेन प्रोडक्ट है वो, ठीक है। बाकी सारे तो उसके कलर हो गए, कलर हो गए, अलग अलग साइज हो गए, ठीक है। तो वो गूगल को बताएगा कि भाई आपको जो शो कराना है वो ये वाला प्रोडक्ट कराना है, ये वाला हमारा मेन प्रोडक्ट है और बाकी इसके वेरिएंट हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये इसी पेज को, मतलब इसी पेज को एक तरीके से प्रियोरिटी देगा गूगल। जब भी सर्च मतलब जो सर्च करेगा कोई भी, तो इस पेज को प्रियोरिटी दी जाएगी। जब हमारे पास सेम तरीके का कंटेंट होता है, सेम तरीके की चीजें होती है, मल्टीपल चीजें होती है, तब हम कैनोनिकल टैग का यूज करते हैं, ठीक है। उसे मेन चीज मतलब सर्च इंजन को बताने के लिए कि कौन सा हमारा पेज है जो मेन पेज है, जो जिसे प्रियोरिटी देनी है। तो इसको कहते हैं कैनोनिकल टैग। ऑल दीज पेजेस हैव सिमिलर कंटेंट टू टेल गूगल दैट द मेन पेज इज ये, मतलब कि सारे पेजेस पे सिमिलर कंटेंट है। भाई मान के चलिए यहाँ पे शूज है, तो यहाँ पे भी शूज है, यहाँ पे भी शूज है, बस कलर ही तो चेंज हो रहे हैं, प्रोडक्ट तो सेम ही है, ठीक है। तो इसे गूगल को बताया जाएगा कि जो ये है ये वाला हमारा मेन प्रोडक्ट है, ठीक है। यू एड द फॉलोइंग कैनोनिकल टैग इन हेल्प सेक्शन ऑफ ऑल योर वर्जन। जितने भी आपके प्रोडक्ट पेज होंगे उनके हेल्प सेक्शन में आप ये वाला इस तरीके से कैनोनिकल टैग, ये वाला जो लिंक है इस तरीके का लिंक बनाकर, जो भी आपके प्रोडक्ट का लिंक होगा वो लिंक बनाकर कैनोनिकल टैग जनरेट कराकर कर सकते हैं। मतलब कोडर कर देगा इसको, लेकिन आप उसमें भी कर सकते हैं। वर्डप्रेस में किस तरीके से करेंगे आने वाले टाइम में हम लाइव सीखेंगे, ठीक है। अब देखिए वाई यूज अ कैनोनिकल टैग। कैनोनिकल एक तो डुप्लीकेट डुप्लीकेट कंटेंट का इशू नहीं आता है कैनोनिकल टैग से। जब भी हम कैनोनिकल टैग का यूज करते हैं तो डुप्लीकेट कंटेंट का इशू नहीं आता है। एसईओ रैंकिंग जो होती है वो पावरफुल होती है, मतलब एक ही यूआरएल को पुश किया जाता है कि उसको पुश करेगा वो उसको ही दिखाएगा। कोई अगर व्हाइट कलर के शूज पे आ गया है तो जाहिर सी बात है अदर कलर तो उसे ऑटोमेटिक दिख जाएंगे, ठीक है। सर्च इंजन को हेल्प करता है समझने में भी
करेक्ट पेज, जो आपका जो सही पेज है वो कौन सा पेज है, ठीक है। कुछ इस तरीके का ये लिंक होता है। HTML का जो टैग होता है वो इस तरीके का होता है। HTML का जो टैग लगा है, लिंक रेफरल इक्वल टू कैनोनिकल href, और फिर जो आपका कैनोनिकल का URL है वो URL, ठीक है। तो इस तरीके का ये कैनोनिकल टैग होता है, ये आपको हेड सेक्शन में पेस्ट करना होता है, ठीक है। आप इसे जो है वर्डप्रेस में भी पेस्ट कर सकते हैं, किस तरीके से करेंगे वो अभी हम आने वाले टाइम में सीखेंगे। आप लोगों को ये सारी चीजें याद रखनी है, ठीक है, क्योंकि जब हम लाइव प्रैक्टिकल करेंगे तो तब हो सकता है आप लोगों को प्रॉब्लम हो। अब बात करते हैं ओजी टैग, यानी कि ओपन ग्राफ टैग। ओजी टैग का मतलब होता है ओपन ग्राफ टैग, ठीक है। ये बेसिकली किस लिए यूज होता है, ये भी एक HTML का जो है मेटा टैग होता है, मेटा टैग में आता है ये भी। जब हम टैग लिखते हैं तो उसी में कैनोनिकल मेटा टैग उसी में ऐड हो जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, किस लिए यूज होता है, ये यूज होता है कि आपकी वेबसाइट, जैसे अभी हमने पढ़ा कि मेटा की जो मेटा टैग है, जो मेटा टैग होता है ये क्या काम करता है कि भाई हमारी वेबसाइट किस तरीके से क्या कंटेंट शो करेगी सर्च इंजन पर। जब कोई यूजर आके सर्च करेगा तो किस तरीके से हमारी वेबसाइट क्या कंटेंट शो कराएगी, ये मेटा टैग का काम है सर्च इंजन के लिए। सेम उसी तरीके का काम है ओजी टैग का सोशल मीडिया के लिए। जब भी कोई बंदा सोशल मीडिया पर, मान के चलिए मैं अपनी अपनी एकेडमी की वेबसाइट का लिंक अगर मैं सोशल मीडिया पर पुट करता हूँ, तो मैं वहां पे इंफॉर्मेशन चेंज कर सकता हूँ कि सोशल मीडिया पे क्या डिस्क्रिप्शन दिखेगा, क्या टाइटल दिखेगा। ये सारी चीजें मैं ओजी टैग के थ्रू चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। तो आप सभी लोगों को समझ में आ रहा है ना कि ओजी टैग क्या है, समझ में आ रहा है, एक बार चैट बॉक्स में लिखेंगे जल्दी से। समझ में आ रहा है सभी को जो आज पढ़ाया जा रहा है, किसी को समझ में नहीं आ रहा, चैट बॉक्स में लिखेंगे जल्दी से। चलिए ठीक है, समझ में आना चाहिए क्योंकि मैं बहुत ज्यादा डिटेल में बता रहा हूँ, इसलिए आप लोगों को समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो ओजी टैग यही काम करता है कि कौन सी इमेज दिखेगी, कौन सा यूआरएल दिखेगा। मतलब यूआरएल तो दिखेगा ही, जो यूआरएल आप शेयर करते हो वही दिखेगा, लेकिन टाइटल कौन सा दिखेगा, डिस्क्रिप्शन क्या दिखेगा, इमेज कौन सी दिखेगी, ये सारी चीजें ओपन ग्राफ टैग जो ओजी टैग होता है वो ही काम करता है, ये सारी चीजें किस तरीके से दिखाने के लिए, ठीक है। अब ओजी टैग के बारे में थोड़ा सा और एग्जांपल देखते हैं कि अगर आप कोई वेब पेज है और उसे कहाँ पे, ये सारे जो जितने भी कोड हैं ये सारे हेडर सेक्शन में पेस्ट होते हैं। कोड किस तरीके का होता है, इस तरीके का होता है कोड, ठीक है। मेटा प्रॉपर्टी, उसमें मेटा टैग, उसमें आ रहा, इसमें क्या आ रहा था यहाँ पे, ये देखिए मेटा नेम आ रहा था टाइटल, ठीक है। यहाँ पे क्या आ रहा है, मेटा प्रॉपर्टी, ओवी ओजी टाइटल कंटेंट लर्न डिजिटल मार्केटिंग। तो इस तरीके का कंटेंट आप ऐड करा सकते हैं जो कि सोशल मीडिया पे शो करेगा, ठीक है। एग्जाम्पल है, इफ यू वांट टू कंट्रोल हाउ योर वेब पेज लुक व्हेन शेयर्ड, ऐड दीज यूज ओजी टैग इनसाइड द हेड सेक्शन ऑफ योर वेब पेज। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो वेब पेज है वो थोड़ा अलग दिखे, मतलब जो आपका सर्च इंजन पर दिख रहा है उसी लिंक से सर्च इंजन पर दिख रहा है, वही सेम लिंक आप चेंज करा के सोशल मीडिया पे अलग तरीके से दिखा सकते हैं कि जो उसका टाइटल होगा वो चेंज हो जाएगा, या जो डिस्क्रिप्शन होगा वो चेंज हो जाएगा, जो इमेज होगी वो चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप करा सकते हैं इसको। इस तरीके का ये कंटेंट होता है जो ओजी टैग होता है, इस तरीके का एक मेटा टैग मतलब मेटा प्रॉपर्टी वाला टैग होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि क्यों, वाई यूज ओजी टैग मेक शेयर्ड लिंक मोर अट्रैक्टिव ऑन सोशल मीडिया, ठीक है। देखिए सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव कंटेंट हम कहाँ पे डालते हैं, सोशल मीडिया पे, क्यों, क्योंकि हम वहां से काफी अच्छी इंगेजमेंट, काफी अच्छा ट्रैफिक ड्राइव कर लेते हैं, काफी अच्छा सीटीआर आ जाता है कि कोई लिंक देखेगा वहां पे क्लिक करेगा और रिडायरेक्ट हो जाएगा हमारी वेबसाइट पे, हमारे इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे, चैनल पे, या कहीं भी जहां भी हम उसे ले जाना चाह रहे होंगे। इस वजह से हम अट्रैक्टिव से अट्रैक्टिव बनाते हैं, मतलब एकदम मसाला भर के डालते हैं, जो भी डिस्क्रिप्शन लिखते हैं उन्हें थोड़ा सा अट्रैक्टिव मसालेदार बना के डालते हैं ताकि यूजर जो है वो मजबूर हो जाए उसे क्लिक करने में, ठीक है। इंक्रीज क्लिक थ्रू रेट यानी कि सीटीआर, सीटीआर जो होता है वो मतलब किसी ने देखा
और उस पर क्लिक किया, वो सीटीआर में आता है। कि जब जैसे ही किसी को इंप्रेशन गया दिखा, उसने क्लिक किया तो वो सीटीआर में आता है। तो सीटीआर बढ़ता है, क्लिक थ्रू रेट बढ़ता है इससे। एंश्योर द राइट इमेज एंड टेक्स्ट अपीयर व्हेन शेयर। जब भी आप ओजी टैग को से मतलब कोई भी सोशल मीडिया पे लिंक शेयर कर रहे हो, तो आपको ध्यान रखना है कि जो आप इमेजी वो डिस्क्रिप्शन वगैरह जो भी डिटेल आप शेयर कर रहे हो, वो एकदम अच्छी होनी चाहिए, एकदम मतलब सही हो। ऐसा नहीं कि मसाला डालने के चक्कर में आपने कंटेंट कुछ और है और टाइटल डिस्क्रिप्शन कुछ और डाल दिया, ठीक है। तो सेम डिस्क्रिप्शन सेम टाइटल होना जरूरी है, इसलिए बस थोड़ा अच्छा सा हो, अच्छे तरीके से लिखा हुआ हो, ताकि यूजर उस पर क्लिक करे, ठीक है। देखिए ओजी इमेज इस तरीके से शो करेगी, ओजी यूआरएल यहाँ पे शो करेगा, ओजी टाइटल यहाँ पे और ओजी डिस्क्रिप्शन यहाँ पे, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से जो ट्विटर का टाइटल है वो इस तरीके से शो करेगा जब आप लिंक शेयर करेंगे, डिस्क्रिप्शन ऐसे शो करेगा और जो इमेज है वो इस तरीके से शो करेगी। तो इस तरीके से शो कराने के लिए हम ओजी टैग का यूज करते हैं, ठीक है। सभी को समझ में आया है? मेटा टैग, कैनोनिकल टैग, ओजी टैग, ये सारे क्या हैं, कैसे कैसे काम करते हैं, किस तरीके से काम होता है, सभी को समझ में आया? चैट बॉक्स में लिख दो एक बार, सभी को समझ में आया या नहीं। ये भी आपके टेस्ट में आएगा कल, जो आपका इसी वजह से आज आपका टेस्ट नहीं हुआ है, ये आपके टेस्ट में आएगा, आपको ध्यान से पढ़ लेना है ये, ठीक है। आप लोगों के टेस्ट में ये आने वाला है, जो टेस्ट बनने लग रहा है, उसमें ये सारी डिटेल आने वाली है, ठीक है। ओजी टैग हमने ये टैग वगैरह पढ़ लिए हैं। मेटा टैग भी हो गया है हमारा, दो क्यों बनाए हुए हैं? ठीक है। अब पढ़ेंगे यूआरएल स्ट्रक्चर। पहले ये सारी डिटेल पढ़ लेते हैं, बाद में आपको क्या करेंगे, बाद में आप लोग इसको प्रैक्टिकल करेंगे। अब पढ़ेंगे यूआरएल स्ट्रक्चर। देखिए एक एसईओ का पार्ट होता है यूआरएल स्ट्रक्चर का, ठीक है। यूआरएल स्ट्रक्चर क्या है, अभी मैं आपको एग्जांपल दे दूंगा। व्हाट इज यूआरएल स्ट्रक्चर? अ क्लीन एंड कीवर्ड फ्रेंडली यूआरएल हेल्प सर्च इंजन अंडरस्टैंड व्हाट योर पेज इज अबाउट। जितना हरिशंकर जितना अभी तक पढ़ा दिया गया है आपको, उसमें से कुछ भी आ सकता है, ठीक है। कुछ भी आ सकता है, आपको सारी चीजों की जो है रिवीजन करके रखनी है। कल आप लोगों का टेस्ट होगा, आज तो नहीं हुआ है क्योंकि ये वाला जो पार्ट है वो वाला भी उसमें ऐड कराया जा रहा है, थोड़ा बहुत इसमें से ऐड कराया जा रहा है, क्योंकि कम से कम 50 क्वेश्चन हम ऐड करने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोगों का टेस्ट होगा, और कल जो है आपकी क्लास नहीं होगी, कल आपका रिजल्ट डिक्लेयर होगा, कौन कौन आगे क्लास में कंटिन्यू करेगा और कौन कौन नहीं करेगा, वो सारी चीजें डिसाइड होंगी कल। क्योंकि देखिए अगर हम पढ़ा रहे हैं, हम भी अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं आपके ऊपर, तो अगर आप भी थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा। और अगर आप क्लास लेते रहे हो और सीख कुछ पा नहीं रहे हो, है ना, आप सीखेंगे नहीं, तो इसमें हमारा भी नुकसान है और आपका भी नुकसान है, आपका भी टाइम वेस्ट होगा और हमारी एकेडमी का नाम खराब होगा, ठीक है। और मैंने कल भी बताया था, नाम बनाने में जो है बहुत समय लग जाता है, लेकिन नाम खराब होने में बिल्कुल भी समय नहीं लगता है, ठीक है। क्वेश्चन उसी तरीके के होंगे जिस तरीके का आपको पहले टेस्ट दिया था, बस पहले गूगल फॉर्म पे दिया था, इस बार आपको जो है एक यूआरएल दिया जाएगा, आपको वहां पे स्टार्ट करना है, डिटेल फिल करनी है और जो है टेस्ट दे देना है। हाँ, मल्टी चॉइस क्वेश्चन ही होंगे, आपको कुछ लिख के नहीं बताना है, ठीक है। अगर आपको सारी चीजें आती होंगी तो आप मुश्किल से 15 से 20 मिनट में सारा पूरा टेस्ट कर सकते हैं आराम से। और जो लोग टेस्ट देंगे, ठीक है, उन्हीं लोगों को आगे क्लास में कंटिन्यू कराया जाएगा, क्योंकि आप लोगों की मेल आईडी वगैरह सारी डिटेल आपसे ली जाएगी, और अब जो क्लासेस होगी आगे आने वाली, उसमें आप लोगों को ज्वाइन करने की शायद जरूरत ना पड़े, आप लोगों के पास ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन जाएगी और आप अपना जूम ऐप ओपन करेंगे, आप ज्वाइन हो जाएंगे, ठीक है। वही लोग ज्वाइन कर पाएंगे जिनकी ईमेल हमारे पास रहेगी, जिनकी ईमेल हम ऐड करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप टेस्ट नहीं देते हैं तो आप इस चीज से वंचित रह जाएंगे, ये चीज कर नहीं पाएंगे आप लोग,
ठीक है, क्लास कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम बार बार कहते रहते हैं कि जो कम्युनिटी है उसमें जो है अपडेट देखते रहें, बार बार उसमें अपडेट रहें, एक्टिव रहें उसमें। ठीक है, तो चलिए बाकी बातें बाद में होंगी, पहले अभी पढ़ लेते हैं क्योंकि आपका कल टेस्ट है, टेस्ट में ये आने वाला है। पेन कॉपी पेंसिल लेके रखिए, लिखते रहिए। व्हाट इज यूआरएल स्ट्रक्चर? A clean and keyword-friendly URL helps search engines understand what your page is about। जो एक क्लीन और कीवर्ड फ्रेंडली जो यूआरएल होता है, वो सर्च इंजन को हेल्प करता है समझने में, क्या समझने में, कि भाई आपका पेज किस बारे में है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं आपको, मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ फ्री डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, चलिए सादरा डाल देते हैं इस बार। ठीक है, और जो ये पेज आ रहा है, अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो आप इसका यूआरएल जो है, यूआरएल देखेंगे। देखिए, यूआरएल में भी जो है मेरा कीवर्ड आया हुआ है फ्री डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन सादरा। मतलब कि जो सर्च इंजन है वो इसके यूआरएल से भी अच्छे से समझ पा रहा है कि जो हमारा कंटेंट है वो है फ्री डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन सादरा। अगर कोई डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स देख रहा है सादरा में, तो उसे ये वाला पेज दिखाना है। इसी वजह से जो जब भी मैं सर्च करता हूँ कोई कीवर्ड, तो मेरे जो अकेडमी का जो ये पेज है, ये सबसे ऊपर में आता है, पहले पेज पे आता है। इसी वजह से आता है। ठीक है, इसी वजह से ये जरूरी है। वाई इट इज इम्पोर्टेंट? इट इजी टू रीड एंड रिमेम्बर। ठीक है, आसानी से जो है, इजी है पढ़ना और याद रखना। देखिए, अब आपको कभी भी देखना होगा कि फ्री डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन साझरा, तो आप इसका यूआरएल बड़ी आसानी से बना सकते हैं। कैसे? CSRdigitalacademy.com/free डैश डिजिटल डैश मार्केटिंग डैश, मतलब हर चीज को डैश करके एक एक वर्ड लिख देंगे तो ये यूआरएल बन जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आसान रहता है याद रखना। गूगल प्रेफर शॉर्ट एंड डिस्क्रिप्टिव यूआरएल। देखिए, ये यूआरएल शॉर्ट है। ठीक है, गूगल इसी को प्रेफर करता है। अगर मैं यहाँ पे जाके दिखाऊं आपको जो मैंने सर्च किया है, इसका देखिए कितना लॉन्ग यूआरएल बना है। अगर आप देखेंगे तो ये देखिए कितना ज्यादा लॉन्ग यूआरएल बना हुआ है इसका। इस तरीके के यूआरएल को गूगल कभी भी प्रेफर नहीं करता है। ठीक है, कि आप अपनी वेबसाइट पर डालें। ठीक है, गूगल ने डाला हुआ है वो उसकी मर्जी है, लेकिन गूगल आप अपनी वेबसाइट पर डालने के लिए इस तरीके के यूआरएल को कभी भी प्रेफर नहीं करेगा। वो छोटे यूआरएल को ही, छोटे और डिस्क्रिप्टिव यूआरएल, मतलब जो डिस्क्राइब कर रहे हो आपके पेज को, उस तरीके के यूआरएल को ही प्रेफर करेगा। ठीक है, बेस्ट प्रैक्टिस क्या है? यूज हाइफन्स नोट अंडरस्कोर। जैसा कि मैंने अभी बताया, हाइफन्स यूज करने हैं, अंडरस्कोर यूज नहीं करना है। ठीक है, कभी भी आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे डैश हाइफन यूज हुए हैं। ठीक है, कभी कोई भी अंडरस्कोर वगैरह यूज नहीं हुआ है, 1 2 3 यूज नहीं हुआ है। इस तरीके की चीजें आपको यूज नहीं करनी है। ऐड योर मेन कीवर्ड, जैसा कि मैंने बताया, मैंने मेन कीवर्ड जो है मेरा वो ऐड किया हुआ है यूआरएल में। आपको भी इसी तरीके से ऐड करके रखना है। अवॉइड नंबर्स और अननेसेसरी वर्ड, जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 कहीं पे भी कोई नंबर नहीं आ रहा है, कोई अननेसेसरी वर्ड जिसका यहाँ पे कोई मीनिंग ना बैठता हो, मीनिंग ना निकलता हो, उस तरीके का कोई भी वर्ड यहाँ पे नहीं आया हुआ है। केवल एक अच्छा सा कीवर्ड आया हुआ है, जिस कीवर्ड पे मैं रैंक कराना चाहता हूँ वो यहाँ पे कीवर्ड आया हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको, ये आपके लिए बेस्ट प्रैक्टिस है कि आपको हाइफेंस यूज करने हैं और कीवर्ड ऐड करना है और नंबर और अननेसेसरी वर्ड को अवॉइड करना है। ठीक है, एग्जांपल देखेंगे। एग्जांपल क्या है? www.example.com SEO हाइफन SEO डैश ट्रेनिंग। ठीक है, और बैड एग्जांपल क्या है? www.example.com /पेज ID =1 2 3। ठीक है, इससे गूगल समझ नहीं पाएगा कि किस बारे में है कंटेंट, कंटेंट किस बारे में है, कोई भी नहीं समझ पाएगा। देखिए, यहाँ पे सिंपल लिखा है पे, ये इतना लिखा हुआ है, पेज है, ID =1 2 3। इससे कोई भी समझ नहीं पाएगा कि पेज का कंटेंट किस बारे में है। ठीक है, तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना है। यूआरएल स्ट्रक्चर ये होता है। अब पढ़ेंगे इंटरनल लिंकिंग। इंटरनल लिंकिंग आज हम पढ़ेंगे फिर। ठीक है, इन सबका प्रैक्टिकल भी होगा। ऐसा नहीं है कि आप लोगों को प्रैक्टिकल नहीं कराया जाएगा,
सब लोगों को प्रैक्टिकल कराया जाएगा इनका। इंटरनल लिंकिंग क्या होती है, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, इंटरनल लिंकिंग वो होती है जब भी हम से अपनी वेबसाइट के किसी एक पेज को दूसरे पेज से लिंक करते हैं, उसे इंटरनल लिंकिंग कहते हैं। लिंकिंग वन पेज ऑफ योर वेबसाइट टू अनदर पेज ऑन द सेम साइट। मेरी वेबसाइट है TSR डिजिटल एकेडमी, ठीक है। अगर मैं एक पेज को दूसरे पेज से लिंक करूं, ठीक है, किस तरीके से, किसी भी तरीके से, अप्लाई नाउ में मैं लिंक डाल सकता हूँ, या कहीं पे भी एक बटन देके कॉन्टेक्ट अस का बटन, या कहीं टेक्स्ट लिख के कॉन्टेक्ट अस का बटन, इस तरीके से मैं डाल सकता हूँ। तो कहीं भी आप लिंक करा सकते हैं अपनी वेबसाइट के एक पेज को दूसरे पेज से, उसे कहते हैं इंटरनल लिंकिंग। हेल्प गूगल क्रोल योर साइट बेटर। तो इससे क्या होता है कि बहुत बारी क्या होता है, गूगल हमारे किसी एक दो पेज को छोड़ देता है, अगर इंटरनल लिंकिंग होती है तो सारे पेजेस को अच्छे से क्रोल कर लेता है, ठीक है। कीप यूजर्स ऑन योर साइट लोंगर, ठीक है। यूजर जो है आपकी साइट पर थोड़े ज्यादा समय के लिए बना रहता है, ज्यादा समय के लिए रुक के चलता है। किस तरीके से, मान के चलिए वो किसी पेज पे गया, उसे वहां पे कोई बटन दिखा या कोई टेक्स्ट दिखा, तो वो हो सकता है वो क्लिक करके दूसरे पेज पे जाए, दूसरे पे तीसरे पे जाए, है ना, उसके बाद एग्जिट हो जाए। तो इससे क्या होगा कि इससे आपका जो है टाइमिंग जो है वो बढ़ जाएगी, इसकी आपकी जो मतलब यूजर की जो स्पेंडिंग टाइमिंग है आपकी वेबसाइट पे वो बढ़ जाएगी। बेस्ट प्रैक्टिस क्या है इसके लिए, बेस्ट प्रैक्टिस है लिंक रिलेवेंट पेजिंग। रिलेवेंट पेज ही लिंक करे, ऐसा नहीं है कि आपने अबाउट अस को किसी अदर पेज से लिंक कर दिया। अबाउट अस के पेज को या कॉन्टेक्ट अस के पेज को वहीं पे लिंक करें। जैसे कि अबाउट अस और कॉन्टेक्ट अस को हम आपस में लिंक कर सकते हैं किस तरीके से, कि अगर हम अबाउट अस में कुछ लिखा है हमने कि भाई हमारी जो TSR डिजिटल एकेडमी है वो इस तरीके से कोर्स प्रोवाइड कराती है, हमारा विजन ये है, हमारा मिशन मिशन ये है, और इस तरीके से हम कोर्स प्रोवाइड कराते हैं, अगर आपको और डिटेल चाहिए तो हमसे कांटेक्ट करें, और वहां पे कांटेक्ट अस का बटन लगा दिया या फिर लिंक लगा दिया किसी टेक्स्ट में कि कांटेक्ट अस फॉर मोर डिटेल। तो वहां से यहाँ एक मतलब सेंस बनता है कांटेक्ट अस का, ठीक है, कि हाँ कॉन्टेक्ट अस का पेज लिंक किया है। अब आप अपने होम पेज पे डाल दे कि हम फ्री डिजिटल मार्केटिंग कोर्स प्रोवाइड कराते हैं, हम इस तरीके से काम करते हैं, और वहां पे लिंक लगा दो आप प्राइवेसी पॉलिसी का, तो वहां पे तो कोई सेंस नहीं बनता है। तो आपको एक सेंस बना के ही लिंकिंग करनी है, ऐसा नहीं है कि कोई सा पेज भी कोई से पेज से आप लिंक कर देंगे, ठीक है। आपको एक सेंस बना के काम करना है कि हाँ जहाँ पे सेंस बनती हो वहीं पे लिंक करना है। लिंक रिलेवेंट पेज, यूज कीवर्ड विच एंकर टैग, ठीक है। जो कीवर्ड है वो आपको एंकर टेक्स्ट में यूज करना है, ठीक है। मतलब जो लिंक है, लिंक में भी आपको कीवर्ड यूज करना है एक दूसरे पेज का। किस तरीके से, मैं एक बार आपको समझा देता हूँ। अगर मैं ये है, इस लिंक को मैं यहाँ पे क्लिक करके किसी पेज पे जाते हैं, ये हम डिटेल में समझेंगे। तो जो ये लिंक कर रहा हूं मैं, मुझे ये वाला लिंक इसी में करना होगा, इसी तरीके का टेक्स्ट लिख के, ठीक है। इस तरीके से नहीं है कि यहाँ पे फ्री डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन फादरा को मैंने डाल दिया कि भाई ये लो सिर्फ बिहार में, सिर्फ बिहार वाले कंटेंट पे डाल दिया, नहीं, उस तरीके से नहीं। कीवर्ड को आपको उसी टेक्स्ट में डालना है, ठीक है। एग्जाम्पल लिखेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे। इन अ ब्लॉग अबाउट एसईओ, लिंक टू योर अदर पोस्ट, ठीक है। आपने अपने एसईओ के ब्लॉग को किसी अदर पोस्ट से लिंक कर दिया। कैसे, लर्न मोर ऑन पेज एसईओ चेकलिस्ट फॉर 2025 2025, ठीक है। इस तरीके से आप एक दूसरे से लिंकिंग कर सकते हैं, पोस्टिंग की लिंकिंग कर सकते हैं, ब्लॉग की कर सकते हैं, या पेजेस की कर सकते हैं, लेकिन एक सेंस बना के, ठीक है। सभी को समझ में आ रहा है ना किस तरीके से काम होना है। अच्छा, काफी बच्चे लेफ्ट हो गए हैं, चलिए कोई बात नहीं। एक बार चैट बॉक्स में लिखेंगे सभी को समझ में आ रहा है क्या क्या पढ़ाया जा रहा है। चलिए ठीक है, ठीक है। इस तरीके से अब हम देखेंगे, हमने इंटरनल लिंकिंग देख लिया, अब देखेंगे हम हेडिंग्स। हेडिंग्स जैसा कि हम बात कर चुके हैं पहले भी, H1 H2 H3 H4 H5 और H6 तक होती हैं, ठीक है। व्हाट आर हेडिंग्स? हेडिंग्स ब्रेक योर कंटेंट इनटू सेक्शन एंड मेक इट इजियर फॉर रीडर्स एंड सर्च इंजन टू अंडरस्टैंड।
अब हेडिंग्स क्या काम करती है? हेडिंग्स आपके कंटेंट को ब्रेक कर देती हैं, छोटे छोटे पैराग्राफ में, छोटे छोटे सेंटेंसेस में ब्रेक कर देती हैं। और उससे क्या फायदा होता है? इससे फायदा होता है कि जो यूजर आता है पढ़ने के लिए कंटेंट, उसे पढ़ने में आसानी होती है, और जो सर्च इंजन होता है उसे समझने में आसानी होती है कि भाई किस तरीके से कंटेंट लिखा गया है, कैसे कैसे क्या क्या हेडिंग्स यूज हुई है, वो उन सारी को मतलब की पॉइंट के तौर पे नोट कर लेता है। ठीक है, तो आसानी होती है रीडर्स को भी और सर्च इंजन को भी। वाई इट्स इंपॉर्टेंट, ये जरूरी क्यों है? ऑर्गेनाइज कंटेंट, कंटेंट को ऑर्गेनाइज करके रखता है। टेल गूगल व्हाट ईच सेक्शन इज अबाउट, हर एक सेक्शन के बारे में बताता है कि भाई जो सेक्शन है वो अब किस बारे में है, उसके बाद कोई सेक्शन है तो वो किस बारे में है, उसकी डिटेल प्रोवाइड कराता है। ठीक है, तीसरा देखते हैं अब ये क्या है, बेस्ट प्रैक्टिस। बेस्ट प्रैक्टिस क्या है? यूज ओनली वन H1 टैग। एक पेज में, एक ब्लॉग में H1 टैग केवल एक आएगा, जो होता है हमारा टाइटल टैग। ठीक है, जो टाइटल टैग है, पेज का जो नेम होता है वो होता है H1, हम एक ही यूज करेंगे, उसको H1 को दोबारा यूज नहीं करेंगे। ठीक है, अब जो टू होता है, H2 आप यूज कर सकते हैं, H3 को यूज कर सकते हैं सब हेडिंग्स के तौर पर। इंक्लूड कीवर्ड्स नेचुरली इन हेडिंग, जो हेडिंग्स हम लिखेंगे उनमें जो हमारा कीवर्ड होगा उसको नेचुरली पुट करेंगे, नेचुरली लिखेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल H1 है हमारा लर्न एसईओ फॉर बिगिनर्स, मान के चलिए ये ब्लॉग है, ब्लॉग का टाइटल हो गया लर्न एसईओ फॉर बिगिनर्स। H2 क्या हो गई? ऑन पेज एसईओ टेक्निक। H3 क्या हो गई? हाउ टू यूज मेटा टैग। अब देखिए ऑन पेज एसईओ का ही एक पार्ट है मेटा टैग, इसी वजह से इसको H3 में रखा गया है, यानी कि इसकी सब हेडिंग बना के। तो इस तरीके से आपको ऑर्गेनाइज करके चलना है कंटेंट को। ठीक है, अब समझेंगे इमेज ऑप्टिमाइजेशन। इमेज ऑप्टिमाइजेशन क्या है वो पढ़ेंगे। व्हाट इज इमेज ऑप्टिमाइजेशन? इट मींस एडजस्टिंग इमेज साइज एंड एडिंग ऑल्ट टेक्स्ट तो सर्च इंजन एंड यूजर कैन अंडरस्टैंड देम। जैसे कि हम कोई भी इमेज ऐड करते हैं तो एक तो उसका साइज, और उसमें ओल्ड टेक्स्ट यानी कि एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन, कीवर्ड या कुछ भी एक सेंटेंस ऐड कर सकते हैं, जिसकी मदद से सर्च इंजन और यूजर को पता चल सके कि भाई वो इमेज किस बारे में है, किस चीज को डिस्क्राइब कर रही है। ठीक है, ये सारी चीजें हमें ऐड करनी है। अगर हम एक बात देखेंगे, अगर हम इमेज का साइज कम करेंगे तो उसके पिक्सल कम हो जाएंगे, पिक्सल कम हो जाएंगे तो क्या होगा? इमेज क्लियर नहीं दिखेगी। इसी वजह से आप लोगों को CDN का यूज कराया था, ताकि आपकी इमेज की क्वालिटी भी डाउन ना हो और उसका जो है ऑप्टिमाइजेशन भी अच्छे से हो जाए। ठीक है, ओल्ड टेक्स्ट, रही ओल्ड टेक्स्ट की बात, तो ओल्ड टेक्स्ट जो है वो हम आने वाले टाइम में करेंगे, एसईओ प्रॉपर तरीके से करेंगे। ठीक है, वाई इट्स इंपॉर्टेंट? इम्प्रूव लोडिंग स्पीड। लोडिंग स्पीड बढ़ती है अगर आप CDN का यूज करते हैं या कोई प्लगइन भी यूज करते हैं जो आपकी इमेज को ऑप्टिमाइज करता है, तो उससे लोडिंग स्पीड बढ़ती है, यानी कि एक टेक्निकल इशू आपका यहाँ पे सोल्व हो गया। हेल्प विद एसईओ एंड एक्सेसिबिलिटी। एसईओ में हेल्प करता है और उसको एक्सेस करने में भी हेल्प करता है। इमेज जो है, इमेज CDN पर पड़ी है तो उसको लोड होने में टाइम नहीं लगेगा, लेकिन अगर आपकी वेबसाइट पर पड़ी है तो उसको लोड होने में टाइम लग सकता है। ठीक है, बेस्ट प्रैक्टिस। बेस्ट प्रैक्टिस आपकी क्या होगी? यूज ओल्ड टेक्स्ट विद कीवर्ड, कंप्रेस इमेज फॉर फास्टर लोडिंग, यूज रेलेवेंट फाइल नेम। एग्जाम्पल क्या है? एसईओ कोर्स डॉट PNG। यानी कि जब भी आप अपलोड करके इमेज यूज करें तो उसका नाम कुछ इस तरीके से रखेंगे, या CDN के थ्रू कोई भी यूज करें तो उसका नाम इस तरीके से रखेंगे जिस बारे में आपकी इमेज है। इमेज अगर डायरेक्ट अपलोड कर रहे हैं तो कंप्रेस करके रखें, अदरवाइज CDN का यूज करें। और जो ओल्ड टेक्स्ट है उसमें कीवर्ड जरूर यूज करें, जो भी आप लिख रहे हो उसमें सेंटेंस, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, जो भी उसमें लिख रहे हो ओल्ड टेक्स्ट में, उसमें आपको कीवर्ड जरूर यूज करना है। ठीक है, एग्जाम्पल देखेंगे। ओल्ड टेक्स्ट क्या रहेगा? डिजिटल मार्केटिंग क्लासरूम ट्रेनिंग इन दिल्ली। ठीक है, इमेज का नाम क्या है? डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग डॉट JPG। तो इस तरीके से रिलेवेंट चीजें रखनी है आपको, सारी रिलेवेंट चीजें रखनी है, इस तरीके से आप एक अच्छा एसईओ कर पाएंगे। ठीक है, ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, इंटरनल लिंकिंग हो गई, हेडिंग्स हो गई, सारी चीजें हो गई, बस एक एक्सटर्नल लिंकिंग रह गई है। ठीक है, एक्सटर्नल लिंकिंग रह गई है, और कल आप लोगों का टेस्ट होगा इन सारी चीजों का, आप लोगों को ध्यान रखना है। अगर आपको क्लास में देखिए
क्लास में कंटिन्यू करना है तो आप लोगों को सीखना पड़ेगा ध्यान से, तभी आप लोग आगे सीख पाएंगे। अदरवाइज देखिए, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि आप लोगों की मेहनत चाहिए, और हम अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रहे हैं आपको सिखाने में, ठीक है। लेकिन आप चाह रहे हैं कि रिकॉर्डिंग क्लासेस तो मिल ही रही हैं, इस क्लास की रिकॉर्डिंग नहीं डाली जाएगी जब तक आपका टेस्ट नहीं होगा। और वैसे भी हम एक दो रिकॉर्डिंग लेट ही डालते हैं, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आप टाइम टू टाइम नोट करते चलें, कॉपी पेन लेके बैठे और नोट करते चलें चीजों को, ठीक है। जो मैं बता रहा हूँ वो सारी चीजें नोट करते रहें। What is external linking? Linking your page to other trustworthy and relevant website। ठीक है, जब भी आप अपनी वेबसाइट को किसी अदर वेबसाइट से लिंक करें तो ध्यान रखें कि वो आपकी जो वेबसाइट है उससे रिलेटेड होनी चाहिए और ट्रस्टवर्दी होनी चाहिए, यानी कि आपको उस पर भरोसा होना चाहिए, ठीक है। वाई इट इज इम्पोर्टेंट, ये जरूरी क्यों है? तो गूगल योर कंटेंट इज वेल रिसर्च, ठीक है। गूगल क्या करता है, गूगल आपके कंटेंट को काफी अच्छे तरीके से दिखाता है, गूगल को भी भरोसा होता है कि हाँ भाई ये जो है मतलब काफी अच्छा कंटेंट है, तभी इतना मतलब अदर वेबसाइट भी लिंक है। बिल्ड क्रेडिटिबिलिटी, यानी कि जब जो मतलब गूगल है जब दूसरे की वेबसाइट को क्रोल करता है तो उसके थ्रू आपके कंटेंट को भी क्रोल कर लेता है। बेस्ट प्रैक्टिस क्या है? लिंक टू लिंक टू अथॉरिटेटिव सोर्सेज लाइक गूगल, मोज, विकिपीडिया, ठीक है। इस तरीके की आपको वेबसाइट्स को लिंक करना है। यूजर रेलेवेंट एंकर टैग, ठीक है, उसी तरीके से एंकर टैग को यूज करना है, ठीक है। जैसे कि आप एग्जांपल के तौर पे समझेंगे, मेंशन किया है यहाँ पे एज पर गूगल एसईओ गाइड, ठीक है। एज पर गूगल एसईओ गाइड का लिंक क्या देंगे इसमें कि जो गूगल के डेवलपर वाली साइट है, सर्च डॉक्यूमेंट्स वाला जो पेज है वो हमने यहाँ पे दे दिया कि एसईओ की जो नई गाइड आई है ना, या एसईओ की जो गाइडलाइन है वो आप यहाँ पे जाके पढ़ लें, इस वेबसाइट पे आपको मिल जाएगी, ठीक है। जब एसईओ का कंटेंट लिख रहे हैं तो यहाँ पे गाइडलाइन की इस तरीके का लिंक दे सकते हैं, वो बेहतर रहेगा। इससे कोई कॉपीराइट का इशू या कोई ऐसा इशू नहीं आता है कि आपने किसी अदर वेबसाइट को, गूगल की वेबसाइट को, इस तरीके की वेबसाइट को अगर आप लिंक करते हैं तो किसी अनऑथराइज वेबसाइट को लिंक ना करें, उससे आपके जो डोमेन है, जो वेबसाइट है, उसमें थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। तो आप उसी तरीके की वेबसाइट को लिंक करें जो रिलेवेंट है और जो ऑथराइज है, मतलब आप जिस पे भरोसा करते हैं, ठीक है। तो आप सभी को समझ में आया है किस किस तरीके से काम होता है एसईओ के, जो है मतलब जो ऑन पेज एसईओ है, लगभग उसकी सारी चीजें मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, समझा चुका हूँ, एकदम डिटेल में बताया है, ठीक है। लेकिन अब बात आती है कि आप लोगों का जो कल टेस्ट है, आप उसमें कितने नंबर लेके आते हो, किस तरीके से आप रिसर्च कर रहे हो, किस तरीके से क्या कर रहे हो, ठीक है। वो सारे जो है आपको करना पड़ेगा, टेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है। और मुझे पता है आप लोग काफी सारे लोग चीटिंग जरूर करेंगे, ठीक है, लेकिन टेंशन मत लो, हमारे पास उसका भी तोड़ है, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल भी टेंशन ना लें, हम भी टेस्ट बना रहे हैं, जो टेस्ट बना रहे हैं वो एकदम ऑर्गेनिक बनेगा, और आपको भी ऑर्गेनिकली ही टेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है। तो सभी लोग एक बार जाके रिवीजन कर लेना, कल जो आपका टेस्ट है उसका रिवीजन कर लेना। रिवीजन करने के बाद आप लोगों को कल कल आपको मॉर्निंग में टेस्ट मिल जाएगा, और शाम को 3 बजे से पहले पहले आपको उस टेस्ट की जो है डिटेल सबमिट करनी है। अगर आप सबमिट नहीं करेंगे तो आप लोगों को क्या होगा, आप लोग आगे क्लास में कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसमें हमारी गलती नहीं है, गलती आपकी होगी अगर आप टेस्ट नहीं देते हैं। मैं आप फिर से कह रहा हूँ, चाहे आपके 0 नंबर आए या 1 नंबर आए, लेकिन आप लोगों को टेस्ट जरूर देना है, जरूर से दें टेस्ट। टेस्ट देने से आपको पता चलेगा कि आप लोगों ने कितनी नॉलेज ली है और कितनी नहीं ली है, ठीक है। तो चलिए, आज की क्लास में इतना ही, अब मिलते हैं कल की क्लास में। कल सब लोगों का रिजल्ट डिक्लेयर होगा, ठीक है। रिजल्ट देखेंगे, लाइव रिजल्ट देखेंगे, जो जो लोग टेस्ट देंगे, ठीक है। जो लोग डेली क्लासेस ले रहे हैं उनके लिए बहुत जल्द एक बोनस आने वाला है। डेली क्लासेस वालों के लिए हमने नेम नोट किए हुए हैं, ठीक है, उन्हीं लोगों को दिया जाएगा। जैसे कि एलिमेंटर प्रो दिया गया है, जिन लोगों ने एलिमेंटर प्रो का फॉर्म फिल किया था उन्हीं लोगों को एलिमेंटर प्रो प्रोवाइड किया गया है। आप लोगों को एलिमेंटर प्रो मिला या नहीं मिला, ये बता दीजिए एक बार चैट बॉक्स में, जल्दी बताइए जिसे जिसे मिला है एलिमेंटर प्रो।
किसी को भी नहीं मिला? एलिमेंटर प्रो किस किस को मिला है, जल्दी से एक बार चैट बॉक्स में बता दो। मिला है किसी को या नहीं? एक को मिला है, दो को मिला है, चलिए तीन को मिला है। बस तीन बच्चों को ही? चार? चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, आप लोग शर्मा रहे हैं कमेंट करने में, कोई बात नहीं। ठीक है, लेकिन हाँ हमने भेजा है, जिन जिन लोगों ने फॉर्म फिल किया था ठीक उसी तरीके से जो जो लोग टेस्ट देंगे उन्हीं लोगों को आगे क्लास में कंटिन्यू कराया जाएगा। ठीक है, तो चलिए ध्यान रखो सभी लोग आप अपना, और मिलते हैं अगली क्लास में। टेस्ट की तैयारी कर ले, यूट्यूब पे सारी रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है, आप चाहें तो जाकर देख सकते हैं। ठीक है, जाके रिवीजन करें वहां से और फिर आराम से टेस्ट दें, और टेस्ट के बाद जो लोग कंटिन्यू रहेंगे, जो लोग अब तक कंटिन्यू रहे हैं उनके लिए एक बोनस है। ठीक है।